आशीष, ये बताओ, तत्वों के बारे में पता है तुम्हें कुछ? हाँ मैम, ये एलिमेंट्स। पंचतत्व। एलिमेंट्स तो पंचतत्व। पंचतत्व होते हैं हाँ जी। जिनसे मतलब ये पूरा नेचर बना हुआ है वो। हाँ, पूरा नेचर उसी से बनता है। हमारी बॉडी भी पंच तत्वों से बनी हुई है। हमारे घर का निर्माण भी पंच तत्वों के आधार पर ही होता है। अगर हमारे शरीर में या हमारे घर में पंच तत्वों की जो बैलेंस होना चाहिए वो बैलेंस नहीं है, कोई अमाउंट ज्यादा है कोई अमाउंट कम है, तो भी हमें दिक्कत होती है। ठीक है। 3 7 11 एयर एलिमेंट है, पता होगा। 3 7 11 एयर एलिमेंट है। ठीक है। और जी मैम। नक्षत्रों में मतलब शनि का नक्षत्र और राहु का नक्षत्र भी एयर एलिमेंट है। ठीक है। शनि का नक्षत्र और राहु का नक्षत्र तुम बता सकते हो तुम्हारा कहाँ है? मतलब कौन से नक्षत्र में है शनि और राहु? मैम शनि और राहु। ये एयर एलिमेंट है क्योंकि। मैम शनि है कृत्तिका नक्षत्र में, और राहु है पुनर्वासा, पुनर्वसु। पुनर्वसु में। शनि और राहु, ठीक है ना। कृत्तिका मतलब, कृत्तिका कहाँ आता है? सूर्य का नक्षत्र हो गया ये। और जी मैम। कृत्तिका ये हमारा पड़ जाता है 1 नंबर में ही पड़ जाता है। ठीक है। और जी कृत्तिका नक्षत्र है किसका? ये सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य की राशि कौन सी होती है? 5 नंबर। ठीक है। तुम्हारी कुंडली में 5 नंबर कहाँ पड़ा है? लगन में। मैम लग्न में। ठीक है। यानी 5 नंबर जहां पड़ा है वहां तुम्हारा अप डाउन है। ठीक है। एयर एलिमेंट, एयर एलिमेंट मतलब हवा चलती है। हवा कभी भी स्लो नहीं चलती या हमेशा फास्ट नहीं चलती। ठीक है। कभी जी तेज मैम। कभी मंदी। इसी तरह से जो भी ये हाउस गवर्न कर रहे हैं ये प्लेनेट ना, वहां भी तुम्हारे अप डाउन की स्थिति रहेगी। अभी 5 नंबर तुम्हारे तो लगन में आ गया, यानी तुम्हारी हेल्थ। जी ठीक है। एक लगन पूरे 12 हाउसेस कवर कर दिए इसने तो 5 नंबर ने। यानी जी। तुम्हारी जिंदगी में लाइफ में उठापटक चल रही हाँ जी मैम। है ना। कुछ भी जी। स्टेबिलिटी नहीं है मतलब लाइफ में, अप जी डाउन मैम। वाली स्थिति है। हाँ जी। अब तुम कहाँ जाओगे? अगर तुम्हें यहाँ की दिक्कत आ रही है, तुम रेमेडी कहाँ की करोगे? कृतिका की। जी एयर एलिमेंट डिस्टर्ब हो गया तो रेमेडी जाएगी कृतिका की तुम्हारी। ठीक है। राहु तुम्हारा पुनर्वसु में है। पुनर्वसु मतलब जुपिटर। जुपिटर कहाँ बैठा है तुम्हारा? मैम 10th हाउस में। 10th हाउस में। और राशि कौन सी है वहां? मैम दूसरी राशि है 2 नंबर। वृषभ। 2 नंबर राशि और 10th नंबर हाउस। ठीक है। जी मैम। यही कह रहे हो ना तुम? इन दो घरों में भी तुम्हारे अप डाउन है, पैसों को लेके और प्रोफेशन को लेके। हम प्रोफेशन को लेके ज्यादा है वैसे तो। चलो, बदल नहीं। अगर तुम्हें यहाँ की दिक्कत है तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा? मैम बृहस्पति की रेमेडिएशन में से। बृहस्पति में नहीं, पुनर्वसु। पुनर्वसु नक्षत्र बृहस्पति का ही है, लेकिन जी। उसमें से भी तुम्हें जाना पड़ेगा पुनर्वसु के पास। पुनर्वसु की रेमेडी होगी अगर इन घरों की दिक्कत आ रही। तुम देखो तुम्हें दिक्कत यहाँ की आ रही, कृतिका के पास जाओ। दिक्कत यहाँ की ज्यादा आ रही है, पुनर्वसु के पास जाओ। जी मैम। ठीक है। ठीक इसी तरह से। मैम थोड़ी वॉइस कम है आपकी। वॉइस कम आ रही है? जी मैम। वॉइस यहाँ से तो मैंने फुल कर रखी है। यहाँ से तो फुल कर रखी है मैंने। जो वाटर एलिमेंट होते हैं ना, चार जी आठ मैम। बारह साइन जो होते हैं ये भी वाटर एलिमेंट के साइन है। और जो प्लेनेट होते हैं मून और वीनस ये हमारे वाटर एलिमेंट होते हैं। इसका मतलब जो भी तुम्हारे मून और वीनस का नक्षत्र है वो ये बताएगा
कि तुम्हारे जो इमोशंस हैं पूरे हर्ट कहाँ, मतलब वो कहाँ हर्ट हो रहे हैं, लाइफ के कौन से एरिया में वो हर्ट हो रहे हैं। अब तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे मून का नक्षत्र कौन सा है? मैम अनुराधा। अनुराधा मतलब वो शनि का नक्षत्र है। शनि कहाँ बैठा है? 10th हाउस। 10th हाउस। राशि? दूसरी, वृषभ। कुल मिला के दिक्कत यहाँ भी है, हाँ जी यहाँ मैम। बार बार हर्ट हो रहे हो यहाँ। जी मैम। वाटर एलिमेंट है, इमोशंस जुड़े हैं यहाँ से हमारे, और यहाँ बार बार हमारे इमोशंस को हर्ट किया जाता है, क्योंकि पानी पानी लहरों की तरह पानी चल रहा है, कभी नीचे। ठीक है, यहाँ इमोशंस भी हमारे ऐसे हर्ट हो रहे हैं। एक बार को तो लगता है प्रोफेशन हमारा सेट हो जाएगा, मेहनत करेंगे। हाँ एक जी। बार ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं सकता जिंदगी में। हाँ जी। समझ रहे हो, यहाँ की हाँ दिक्कत जी है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? मैम, अनुराधा और। अनुराधा में। हाँ अनुराधा। जी। शनि के तो 3 नक्षत्र हो गए ना, तुम्हें हाँ कहाँ जी। जाना है? तुम्हें अनुराधा के पास जाना है। जी। अगर सेम हाउस निकल रहे हैं तो तुम्हें दोनों की रेमेडी करनी पड़ेगी, दोनों प्लेनेट की, दोनों नक्षत्रों की। जी। तुम्हें नक्षत्रों पे जाके रेमेडी करनी पड़ेगी। इसकी जो नक्षत्र की रेमेडी है ये मैं तुम्हें बता दूंगी, ठीक है, जी क्लास के मैम। बाद में बता दूंगी तुम्हें। अब विनस कौन से नक्षत्र में उसमें है? हाँ, कौन से नक्षत्र में है विनस? मैम मृगशिरा। मंगल का नक्षत्र है, मंगल कहाँ बैठा है? मैम वीनस के साथ 11th हाउस में। 11th हाउस में। राशि कौन सी है? मैम राशि है इसमें 3 नंबर की राशि है। अच्छा। बुद्धि की राशि। कम्युनिकेशन, न्यू वेंचर में दिक्कत, इच्छा पूर्ति में दिक्कत, इनकम गेन में दिक्कत, हाँ जी। कोई भी काम शुरू करने में दिक्कत, इच्छा पूर्ति में दिक्कत। हाँ जी। कभी तो इच्छा पूर्ति हो जाती है, कभी नहीं होती है। यहाँ जी। हमारे इमोशंस जो हैं बहुत हर्ट होते हैं, थोड़े थोड़े टाइम पे हर्ट होते हैं यहाँ के इमोशंस हमारे। वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब है मतलब। जी। अगर हमें यहाँ की दिक्कत को ठीक करना है तो हमें मृगशिरा के पास जाना पड़ेगा। हमें कहाँ की दिक्कत ज्यादा है, कहाँ की दिक्कत हमें परेशान कर रही है, हमें उसी नक्षत्र के पास जाना है। समझ रहे हो? जी मैम। अब इसी तरह से 1 5 9 जो है, 1 5 9 अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व के साइन है, फायर एलिमेंट के। और सन और मार्स ये हमारे फायरी एलिमेंट है। सन ले लो, मार्स ले लो, जुपिटर ले लो, ठीक है। अब ये बताओ तुम्हारा सन कहाँ बैठा है, सन किसके नक्षत्र में बैठा है? मैम सन भी मृगशिरा में होगा। हाँ, मृगशिरा में। ये भी मृगशिरा में बैठा है, मंगल में। और मंगल कहाँ बताया था तुमने? मैम 11th हाउस। और 3 नंबर तीस साइन। तीस जी मैम। घूम घूम के तुम्हें यहाँ की दिक्कत ज्यादा आ रही है, यहाँ जो है अग्नि तुम्हारी बहुत ज्यादा फड़फड़ा रही है। अग्नि तत्व में जो ये आ गए हाउस तुम्हारे, यहाँ बहुत अग्नि है, ठीक है। यहाँ के प्रति तुम बहुत ज्यादा चिल्लाते हो, तुम छोटी बहन पे चिल्ला पड़ते होंगे। 3 नंबर आ रहा है ना, जी। अग्नि है यहाँ पे, बहुत ज्यादा अग्नि फड़फड़ा रही है। यहाँ जो भी रिलेटिव आता है इंसान उसकी बेइज्जती तक कर देता है अग्नि के चलते। अग्नि बहुत ज्यादा हाँ, फड़फड़ा रही है यहाँ क्योंकि। कजन्स के साथ हो जाता है मैम, जो बड़े कजन्स हैं उनमें मतलब लाइक हाँ, इंसल्ट कर देता वो हूँ। कहीं भी हो जाएगा, हाँ। और मंगल कहाँ बैठा है, मंगल किसके नक्षत्र में है? मैं मंगल भी मृगशिरा में ही है। वृक्षिरा में बहुत सारे हैं तुम्हारे। मैम मंगल है और शुक्र है, सूर्य है। नहीं वो नहीं, मंगल हाँ। बताओ अभी मृगशिरा का, यही है, सेम आ जाएगा तुम्हारा तो ये। हाँ जी। सेम आ गया ना तुम्हारा, जी मैम ये एक सेम ही है। आ गए दोनों, हाँ जी। ठीक है ना। तो ये हमारी एलिमेंट की रेमेडी है। कौन सा डिस्टर्ब चल रहा है, ठीक है। अब जो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारी जो प्रॉब्लम थी अभी जो तुमने मुझसे डिस्कस करी, D9 पत्रिका है, खुली है तुम्हारे नवमांश। आगे? अपनी D9 पत्रिका पे आ जाओ।
ठीक है। मैम जब नवमांश जो हम, होती है। हाँ, मैम एक चीज बताओ। तो हाँ, हम जैसे मतलब लाइक जो नक्षत्र जल तत्व का हो गया, हाँ, ग्रह अग्नि तत्व का हो गया, तो मैम हाँ, वो तो परमानेंट डिस्टरबेंस रहेगा उनमें तो। वहां अग्नि फड़फड़ा रही है, ज्यादा दिक्कत कब आ जाएगी, जब वहां मेलेफिक आ जाएगा। अब तुम्हारा कृतिका निकला था, जी मैम कृतिका शनि निकला का। था, है ना, एयर जी। एलिमेंट। अब 5 नंबर में केतु हाँ मैम प्रेजेंट। मैम है छह ना, नंबर में। 5 नंबर में केतु है, यानी एयर एलिमेंट डिस्टर्ब है। कि मैम जो आज गोचर जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। 1 मिनट, शनि कहाँ था तुम्हारे, कौन से नक्षत्र में था शनि? मैम कृतिका। कृतिका में था ना, सन के नक्षत्र में। सन की राशि कौन सी होती है, 5 नंबर, जो तुम्हारे जी लगन मैम। में लिखी है। हाँ जी। ठीक है, यानी एयर एलिमेंट डिस्टर्ब हो गया। क्या कुछ सांस वगैरह फूलती है, थकान अभी ज्यादा तो महसूस होना? हाँ मैम बॉडी जल्दी थक जाता हूँ, ऐसा लगता है कि हाँ। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि 5 नंबर में अभी केतु आ गया। ठीक है, शनि क्या लेके चल रहा है, सूर्य को लेके चल रहा है। सूर्य की राशि ये है। यहाँ जी। जब भी कोई मेलेफिक आएगा, तुम्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, या थकान ज्यादा हो जाना। एयर एलिमेंट यहाँ डिस्टर्ब हो जाएगा तुम्हारा, जब भी यहाँ किसी मेलेफिक का गोचर होगा। जी मैम। ठीक है, यही तुम्हारी लाइफ में होगा। लाइफ का जो भी एरिया होगा, अब लगन है तुम्हारा, लगन में तो सब चीजें आ गई, पर्सनैलिटी आ गई, हेल्थ आ गई, सब कुछ ही आ गया इसमें, है ना। अब यहाँ केतु जी। बैठा है, तो हर चीज बिगाड़ रखी है इस टाइम पे उसने, हर चीज में। हवा है, हवा रुक नहीं रही है, कभी तेज कभी धीरे, कभी तेज कभी धीरे, कभी चली नहीं रही है, बंद हो गई हवा। तो यहाँ, यहाँ क्या करेगी, यहाँ उसी हिसाब से फ्लक्चुएशन आ गई ना, लगन में जी। तुम्हारे। तो दिक्कत क्या है, ये दिक्कत तुम्हारी केतु को लेके आ रही है अभी। तो मैम जो मैम लाइक मैं पूजा पाठ वगैरह ये सब आध्यात्मिक चीजें करता हूँ अपनी लाइफ में, तो मैम उसकी वजह से केतु बैलेंस नहीं होता। केतु बैलेंस नहीं होगा, केतु स्पिरिचुअल बना रहा है तुम्हें, मतलब जी केतु मैम। तुम्हें स्पिरिचुअल बना रहा है। और जब तुम पूजा पाठ के बारे में पूछ रहे हो, वो अपने जुपिटर से पूछो, जुपिटर तुम्हारा 10th हाउस में है। अच्छा मैम केतु का हमें सिर्फ अंदर से मतलब ये बनाएगा कि जैसे कि मतलब वो कि सब कुछ भगवान है, और जो हम रेमेडीज वगैरह पूजा पाठ या फिर जो एक डेली बेसिस पे हम जो अपना काम करते हैं रूटीन में है पूजा वाला, वो जुपिटर हम्म, से देखेंगे। वो जुपिटर से देखते हैं, हाँ। ठीक है मैम। इंसान कैसा है, वो कितना स्पिरिचुअल है, वो केतु बताएगा। सीधा साधा जी। है, कैसा है। कई लोग तुमने देखे होंगे, पूजा पाठ ही होते हैं लेकिन गालियां बकते हैं लोगों को, वो हाँ जी। स्पिरिचुअल थोड़ी ना है। वो जुपिटर अपना स्ट्रांग कर रहे हैं बस। ये तो कहोगे जी। ना, स्पिरिचुअल नहीं बताओगे उन पर्सन को। जी। ठीक है, अब देखो तुम्हारा 5 नंबर का लगन है। अब तुम मेरी बात समझना, 9th हाउस से चार्ट अपना रोटेट करना है तुम्हें। 9, 10। ये आगे का टॉपिक है, ये D9 पत्रिका बताने जा रही हूँ। अब ये सिलेबस में नहीं है, पर तुमने जो बात पूछी है वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ अभी मैं। ठीक जी है, मैम। ये हमने तुम्हारा चार्ट, 5 नंबर का जो चार्ट है, उसे 9th हाउस से हमने रोटेट कर दिया। ठीक है, यानी तुम्हारे 9th हाउस में कौन सा साइन था? मैम नाइन्थ हाउस में था वन। नहीं। 1 नंबर ना। 8 9 हाँ 1 नंबर होगा। 1 नंबर से बनेगी पत्रिका, मतलब अब हाँ मैम काल पुरुष की जो पत्रिका होती है सेम हो जाएगी। सेम हो जाएगी यहाँ पे, है ना।
अब मैंने बहुत इजी कर दिया है ये। अब अपनी प्रॉब्लम पहचानो। तुमने मुझसे जो बात कही, तुमने मुझसे फिफ्थ हाउस की बात कही है। चाहे वो पढ़ाई लिखाई को लेके है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके है। समझ जी गए? मैम। हाँ जी मैम, पर हायर एजुकेशन तो नाइन्थ हाउस से देखते हैं ना मैम। हाँ, नाइन्थ हाउस ले लो, चलो हायर एजुकेशन है। फिफ्थ और नाइन्थ, मतलब ठीक है ट्राइन मैम। तो यही बनेगा, एक पांच ना। जी। जब भी हम ट्रांजिट लगाते हैं तब भी हम ट्राइन में ही लगाते हैं। अब जी। तुम ये पकड़ो, तुम्हारी प्रॉब्लम कहाँ है? तुम्हारी प्रॉब्लम यहाँ है, तुम्हारी प्रॉब्लम यहाँ है। ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा पास्ट है। जी। फ्यूचर क्यों बोलते हैं इसे? ये हमारे बच्चे होते हैं। हाँ जी। पास्ट हमारा क्यों होता है? ये हमारे पितृ होते हैं। बात है राइट मैम जी। ये हम खुद होते हैं। ये मैं D9 समझाने की कोशिश कर रही हूँ अभी। आगे आगे का टॉपिक है वैसे ये, अगर तुम समझ पाओ। ये हम खुद हैं। हमने क्या कर्म करे, उसके अकॉर्डिंग हमें पितर मिलते हैं। ठीक है? हम यहाँ क्या कर्म करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारे बच्चे, हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हमारे कर्मों के आधार पे। यहाँ अगर मेलेफिक ट्रांजिट करते हैं तो फ्यूचर और भाग्य, फ्यूचर और भाग्य, इन दोनों में उस टाइम पे दिक्कत आती है। अगर यहाँ किसी भी तरह से कोई मेलेफिक आ गया तो फादर को भी दिक्कत आएगी, और हमें हमारे भाग्य में भी दिक्कत आएगी। हमारा फ्यूचर भी सफर करेगा उस टाइम पे। क्लियर है? जी समझ मैम। पा रहे हो? जी ठीक है। ये थोड़ा सा आगे जाके बताने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारी जो प्रॉब्लम निकली है यहाँ से निकली है। ठीक है। अब ये बताओ, यहाँ कोई बैठा है तुम्हारे चार्ट में? मैम, लगन से लेके चलना है या फिर D9 से बस मतलब। ये दोनों हाउसेस, ये दो हाउस पकड़ो, तुम्हारी प्रॉब्लम यहाँ छुपी है बस। मैम कौन सी कुंडली देखूं, लगन से देखूं ना या फिर चेंज करके देखूं? D9, D9। D9 इसमें है नहीं। नवमांशा होगी, नवमांशा। हाँ मैम, नवांश है। हाँ, उसमें देखो, कोई बैठा मैम है कोई, यहाँ? नहीं मैम कोई प्लेनेट नहीं है। कोई नहीं बैठा है। नहीं मैम। तो यहाँ पे केतु है। ट्रांजिट में बस केतु है। हाँ जी मैम, जो कोचर चल रहा है अभी। तो तुम्हारा भाग्य कौन बिगाड़ रहा है इस टाइम पे? फ्यूचर कौन बिगाड़ रहा है इस टाइम पे? केतु। केतु। अभी हमने एयर एलिमेंट में किसे पकड़ा था? शनि को। केतु। हाँ केतु सॉरी, केतु। हाँ जी हाँ जी, किसके केतु। नक्षत्र में था? सूर्य के। सूर्य के। 5 नंबर में कौन बैठा था ट्रांजिट में? केतु। केतु। यहाँ भी केतु, यहाँ भी केतु। प्रॉब्लम की जड़ केतु। क्लियर हुआ? जी मैम। ये क्लास मैंने इसी वजह से रखी थी, शायद तुम्हें ये अपनी प्रॉब्लम समझ में आ जाए और तुम सॉल्यूशन निकाल पाओ। यानी प्रॉब्लम जो है तुम्हारी दिसंबर तक की प्रॉब्लम है। दिसंबर तक की भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेलेफिक जो होते हैं 2-4 महीने पहले ही रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। अब ये केतु कहाँ चला जाएगा? उसमें चला जाएगा तुम्हारे, जी मैम। है ना? ये समझ लो, अक्टूबर से ही, अक्टूबर से तुम्हारे काम बनने लगेंगे। जो दिक्कतें तुम बता रहे हो, अक्टूबर से सही हो जाएंगी चीजें, तुम्हारे फेवर में चीजें आने लगेंगी। जी मैम। ठीक है? और कोई डाउट इसमें, जो अभी तक में हमने समझा, एलिमेंट्स को समझा, इसे समझा, कोई डाउट हो तो पूछो। मैम, मैम जो हमने D9 चार्ट बनाया है, D9 चार्ट नहीं बनाया हमने। मतलब नवमान। ये मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश करी है। D9 तो बनाना मैं सिखा दूंगी। डी अच्छा। नाइन कैसे बनाते हैं वो बता दूंगी, वो भी बता दूंगी D9 बनता है कैसे है। लेकिन हमें अपनी प्रॉब्लम D9 में कहाँ ढूंढनी है, वो चीज है। तो मैम मुझे अब इसको चेंज करने के लिए केतु के नक्षत्र को पकड़ना चाहिए थोड़ा। नहीं, किसे चेंज करने के लिए? भाग्य को? हाँ, जो मैम ये प्रॉब्लम कर रहा है। प्रॉब्लम कर रहा है ये तो कुछ टाइम के लिए आया है, निकल जाएगा। निकल जाने दो। तुम्हारी प्रॉब्लम तो यहाँ से आ रही है ना, 5 नंबर से। जैसे यहाँ से केतु निकल जाएगा, प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। परमानेंट कोई बैठा है तो बताओ इन दो घरों में। मैम परमानेंट तो एक पांच सिर्फ नौ में कोई परमानेंट बैठा है तो ये बताओ।
मैम लगन कुंडली में नहीं है, नवमांश कुंडली में नहीं है। नवमांश में ही तो पूछ रही हूँ। नहीं है मैम, कुछ नहीं है। कोई नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है फिर। तो होल लाइफ की दिक्कत नहीं है, कुछ टाइम की दिक्कत है ये अभी। ठीक है। ठीक है मैम। और एक बात और ध्यान रखो, मंगल कहाँ बैठा है तुम्हारा? मैम 11th हाउस में है। मंगल 11th हाउस में है, कौन से नंबर साइन में है? मैम 3। 3 नंबर साइन में है। राहु कहाँ बैठा है? मैम राहु 12th में। साइन बताओ। 4। तुम्हारा राहु कौन से नंबर साइन में है? मैम 4 4। D1 से बता रहे हो? हाँ जी मैम, लगन से। अच्छा, ठीक है चलो। 3 नंबर साइन में तुम्हारा मंगल बैठा है। जी मैम। अभी राहु कहाँ आया है, गोचर वाला? मैम मैम इस टाइम तो 7th हाउस में पड़ेगा शायद। राशि बोलो, राशि। मैम 5 6 7 8 9 10 11। मैम 11 नंबर की राशि में। 11 नंबर की राशि। क्या कुछ समझ में आ रहा है? नहीं मैम, क्या ये टाइम बनता है? 3 7 11। हाँ जी टाइम मैम। बनता है ये? जी मैम। एयर एलिमेंट का टाइम बन गया 3 7 11। हाँ जी। ये तुम्हारे बर्थ का है, मंगल। जी मैम। बर्थ के मंगल पे ट्रांजिट का राहु है। हाँ जी मैम। मंगल राहु मिल गए। हाँ जी। मंगल राहु जब भी मिलते हैं 1 7 एक्सिस पे मिलते हैं, ठीक है, या ट्राइन में मिलते हैं, एक गोचर का प्लेनेट, एक नेटल का प्लेनेट, ठीक है, जी। तब क्या होता है, एक्सीडेंट योग बनता है। ठीक है। ये मंगल तो जी आता है मैम। 45 दिनों के लिए, जी। राहु आता है 1.5 साल के लिए। हाँ जी। अब एक्सीडेंट जो होता है, एक्सीडेंट वो किसी भी तरह का हो सकता है। अचानक से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ठीक है, रोड पे चल रहे हैं, लड़ाई हो गया, बवाल मच गया किसी भी चीज को लेके। जी एक्सीडेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अब ये एक्सीडेंट कब होगा? हम क्या कह सकते हैं, पूरे 1.5 साल क्या एक्सीडेंट ही होता रहेगा? मैम 45 डेज के लिए, जब मंगल ज्यादा प्रोमिनेंट होगा उसमें, राहु में। जब मंगल ज्यादा आएगा। अब तुम ये बताओ, अभी मंगल कहाँ चल रहा है? मैम अभी का तो आइडिया नहीं है। हाँ, मैम अभी का आइडिया नहीं है मैम। अभी का आइडिया नहीं है, ट्रांजिट होगा तुम्हारे पास, अच्छा। अभी मैम चलो मैं बता देती हूँ, अभी मंगल यहाँ है। मैम 3 नंबर में। हाँ जी, जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तभी था, ये आया आया था मंगल। अति कम कर दिया। ठीक है मैम। समझ गए? तो मैम, मैम ये राहु जो होता है इसे तो मतलब, हाँ। मैम हम बाइक वगैरह को किस चीज से डिनोट कर सकते हैं? क्या चीज? बाइक वगैरह को वीनस से करेंगे या फिर मतलब किसी और बाइक? प्लेनेट? बाइक को क्यों ले रहे हो? मैम लाइक एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने फोन निकाला था जस्ट उससे पहले। तो वो राहु है। तो मैम फोन तो राहु हो गया। हाँ और मैम जो व्हीकल था वो उस चीज उसको मैम शुक्र से डिनोट करेंगे। हाँ हाँ, व्हीकल शुक्र से देखते हैं। ठीक है। मतलब योग तो दिख गया ना तुम्हें, प्रॉमिस तो चल रहा था, ये समझ गए तुम? हाँ जी मैम। हाँ जी। आपकी क्लास पे थोड़ा रिसर्च करना, ठीक है। बहुत कुछ मैंने समझाने की कोशिश करी, ठीक है, जी मैम। समझोगे तो चीजें और समझ में आएंगी। आगे इसी टॉपिक पे बाद बाद में और अच्छे से बताऊंगी, पर तुम समझ मैम गए आप होंगे जो मैं समझाना चाह रही हूँ। मैम आपने एक कॉम्बिनेशन ये मतलब त्रिकोण बनाया था 159 का। हाँ तो मैम फर्स्ट में तो ऑलरेडी केतु है गोचर हाँ में। हाँ हाँ और मैम नवमांश के अकॉर्डिंग इसमें आ गया, 5 में आ गया। हाँ। तो मैम तो इसका इफेक्ट 9 पे मतलब 9 से भी लिंक करेगा ये? त्रिकोण बन गया ना, 1 5 9 धर्म त्रिकोण बन गया। ट्राइन लेके चल रहा है ये पूरा। मैम 1 और 5 में अगर तो मैम। यहाँ, सुनो मेरी बात, ये बिगड़ जी। गया। अभी मैंने तुम्हें क्या समझाया था? अभी मैंने तुम्हें मैम यही तो समझाया था। पूरी पर्सनालिटी है 1 से। देखो, ये वैदिक का पार्ट है, पर मैं समझा रही हूँ। ये हम है, ये हम है,
जी मैम। ये हमारा हमारे पितर हो गए। एंसेस्टर्स, जी मैम। ये हमारा फ्यूचर हो गया। हाँ जी। अगर हमारे द्वारा कोई कर्म खराब होंगे, जी मैम। प्रारब्ध खराब हो गए, हमें माँ बाप भी तो वैसे मिलेंगे, हमारे हमारे पितर भी तो वैसे मिलेंगे ना हमें। जी मैम। यहाँ गड़बड़ करी, माँ बाप ने गड़बड़ करी, हमारे पितरों ने गड़बड़ करी, हमारे जी। कर्म बेकार हो गए। जिसका असर कहाँ आएगा? हमारे बच्चों पे, हमारे फ्यूचर पे। हमारा तो फ्यूचर है ना, हमारे बच्चे हैं। हाँ जी मैम। तो कहाँ असर आ रहा है? यहाँ आ रहा है। जो जी। गड़बड़ यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, फर्क तो तीनों में जाएगा ना। हाँ जी मैम। ये ट्राइन है। तो मैम इससे मैं ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ कि कहीं ना कहीं रोल मतलब पितरों का भी है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये जो कर, मेरे साथ अभी इस टाइम पीरियड में चल रहा है या हुआ है उसमें कहीं ना कहीं रोल पितरों का भी है। बिल्कुल बिल्कुल 101%। क्योंकि मैम ऑलरेडी केतु भी हमारी पास्ट लाइफ है और पास्ट कर्माज है। हाँ हाँ, और मैम रूट्स है हमारी भाई, जड़ है हमारी। ठीक बिल्कुल है। सही पकड़ा। चलो ठीक है, आज इस पे प्रैक्टिस करना। ठीक जी है, मैम। मैं जी। रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ। फिर कोई डाउट हो तो बताओ।